दोस्तों, मैंने पहले वीडियो बनाया था बच्चों को कैसे संस्कारित करें। आज मैं खासकर माताओं के लिए, बहनों के लिए ये वीडियो होगा कि वो बच्चों को संस्कारित तो करते हैं, लेकिन किस तरह संस्कारित करें, इस पर मैं थोड़ा टिप्पणी करूँगा। माताएं, बहनें हमारे जीवन, माँ हमारे जीवन का मुख्य आधारशिला है, स्तंभ है। माँ ना होती तो शायद हम कहाँ होते। तो सबसे बड़ा रोल हमारे जीवन में माँ का है। और जिस तरह धरती सबके साथ कोई भेद नहीं करती है, सबको अन्न देती है, जल देती है, निवास देती है, सुरक्षा देती है, ऐसे ही माँ का स्थान है। माँ उस बगीचे की माली है जिस बगीचे में बहुत सुंदर फूल खिलाने की संभावनाएं हैं। बहुत सुंदर फूल जो अद्वितीय हैं, जो अगणित हैं, जिनकी उपमा किसी से नहीं की जा सकती है। तो माँ बहनों को चाहिए कि बच्चों को संस्कार किस तरह दें जिससे उनके अंदर एक महापुरुषत्व, महापुरुष, ये एक अच्छा राजनेता या एक अच्छा धर्म नेता का हम निर्माण कैसे करें। अधिक बच्चे होना ये कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत अच्छे अधिक बच्चे हों। अधिक बच्चे होने से हमारा कुल कुटुंब परिवार चमकेगा या हमारा इतिहास में नाम होगा, उससे कुछ होना जाना नहीं। हमारा बच्चा जो हो वो संस्कारित कैसे हो, कैसे हम उसकी नींव डालें, ये तरीका मैं आपको बताना चाहूँगा। एक लॉजिक है कि जब माताएं बच्चों को पालती हैं तो जब बच्चा छोटा होता है तो उसको रोने लगता है तो डरवाने लगती हैं कि बिल्ली आ जाएगी, खा जाएगी, कोई भूत आ जाएगा, या कोई हाव जैसे कोई एक भयानक दृश्य, कोई ऐसी चीज़ों का नाम लेती हैं कि जैसे बिल्ली आके खा जाएगी। मैं कहना चाहता हूँ बहनों कि अगर बिल्ली, आपने एक मासूम सा छोटा सा बच्चा, उसको आपने कहा बिल्ली आके खा जाएगी, उसने क्या किया कि दिमाग में एक विशाल भयानक कुरूप, बहुत ही दर्द, मतलब बहुत ही भयावह, उसने एक अपने मन में इमेज बना लिया, चित्र बना लिया। और इतना भयानक चित्र कि वो उसको याद करके जो ही आप बिल्ली आके खा जाएगी, उसने उस भयानक चित्र को अपने मस्तिष्क में घुमाना शुरू कर दिया। तो अंदर से भयभीत हो जाता है, कंपित हो जाता है, डर जाता है। और जब वो डर जाता है, एक छोटा सा बच्चा जो 6 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने, 7 महीने का, वो जो ही आप कहते बिल्ली आके खा जाएगी तो उसमें भयभीत होता। तो उसके जो हार्ट है, ये मनोवैज्ञानिक मेडिकलाइज्ड ये तर्क है, विचार है कि जो ही वो सुनता है कि कोई भूत प्रेत आके या कोई वैसी बिल्ली आके खा जाएगी, तो फिर क्या होता है कि वो भयभीत हो जाता है। तो उसका जो हार्ट होता है, हार्ट की जो स्पंदन है, गति है, वो तेज होने लगती है, वो तेज होने लगती, बहुत तेज हो जाती है, जिसके कारण शरीर में आगे वो लगातार जब कंटिन्यू होने लगता, आप डरवाते हो, भयभीत करते हो, जब कहने लगते हो। छोटा से बच्चे के अंदर वहीं से शुरुआत होती है। वो बड़ा होकर के कहीं हार्ट का पेशेंट हो जाता, मरीज हो जाता है, कहीं उसके बुखार या निमोनिया, इस तरह के एक एक बीमारी बैठ जाती है, एक मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट बीमारी बैठ जाती है। फिर वो बच्चा जो बड़ा होता जाता है तो उसके अंदर वो जो चित्र होता है वो बड़ा होता जाता है। वो अंतःकरण के अनकॉन्शियस माइंड की गहराई में चला जा, अचेतन मन पे चला जाता है। तो जब कभी भी आप कभी भी कहोगे कि बेटा जाओ, आप कमरे में अंधेरा है, अंधेरे से जाओ, ले आओ कुछ सामान ले आओ, तो अंधेरे से भयभीत होने लगता है, डरने लगता है, बड़ा होने पर भी। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को डरवाइए मत। बच्चों को डांटिए, फटकारिए, पुचकारिए, किसी तरीके से। इस तरह के बच्चों को डरवा करके आप अपने बच्चों के भविष्य के साथ बहुत बड़ी हानि कर रहे हैं, बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं।
कभी भी बच्चों को मत डराइए कि बिल्ली आ जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। दूसरी बात, बच्चों के सामने आप माँ बाप हैं तो कभी गाली मत दीजिए। माँ, खासकर बहनें, ऐसी ऐसी अभद्र गालियाँ देती हैं, छोटे छोटे बच्चे सीख लेते हैं। बच्चों को ऐसे संस्कार दो कि उनके जीवन का उत्थान हो, विकास हो, उस पर हम नहीं सोचते हैं। आपको एक छोटी सी घटना कहूँ, आपने शिवाजी का नाम सुना होगा, उनकी माँ का नाम जीजाबाई था। जीजाबाई, कहना चाहिए कि शिवाजी के पिता पेशावर थे और पेशावर को मुगलों ने मार दिया था, उन पर शासन कर लिया था, कब्जा कर लिया था उनके राज्य पर। तो जीजाबाई अपने बच्चे को, शिवाजी को बचाने के लिए जंगल आ गई थी कि वहाँ इतनी जल्दी कोई खोज नहीं पाएगा। जंगल में शिवाजी की परवरिश हुई है। तो क्या हुआ कि जीजाबाई जंगल में चल रही थी और जंगल में घोड़े पर सवार थी, सामने से शेर आ गया। अब सामने से शेर आ गया तो शेर आते ही उन्होंने क्या किया कि अब कटार निकाली अपनी, और कटार निकाल के फेंक करके शेर को मारा, और जो ही मारा शेर के बैठ गई और शेर वहीं धराशायी हो गया। शिवाजी आगे बैठे थे घोड़े पे, पीठ थपथपाती है, क्या बात है, मेरे बेटे ने देखो शेर को मार दिया, अरे वाह, मेरे बेटे ने शेर को मार दिया। तो हमारा जो इतिहास है, इन महापुरुषों की, इन माताओं का बहुत बड़ा ऋणी है। एक छोटा सा बच्चा कहते हैं ये भारत देश पड़ा है, भारत को भरत वंश में आर्यवर्त भरत के नाम से पड़ा है ये। तो छोटा सा बच्चा, जो शकुंतला का छोटा सा बच्चा, वो 5 साल का बच्चा शेर के दांत गिन रहा, कितनी बड़ी साहस की बात। तो ये इतिहास है। अब कितनी इतिहास की बातें कितना कहेंगे, बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। बस इतना ही संदेश कि अपने बच्चों को कभी मत डराइए, कभी मत भयभीत करिए, वो आपके जीवन के लिए, भविष्य पर बहुत बड़ा खतरा है। उनको अच्छे से प्रलोभित करिए, अच्छे से बढ़ाइए, अच्छे से संस्कार दीजिए, वो जीवन के लिए बहुत उत्तम होंगे। धन्यवाद, साधुवाद।